दोस्तों, हरिद्वार के महाकुंभ मेला में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरा हुआ था। वहीं सोशल मीडिया सेंसेशन मोनालिसा भी अपने व्लॉग के लिए कुंभ मेले को कवर कर रही थी। लेकिन भीड़ में अचानक वो गायब हो गई। जब उसके मैनेजर और फैंस ने सोशल मीडिया पर उसे खोजने की अपील की, तो मामला सीआईडी तक पहुंचा। सीआईडी इंस्पेक्टर दया और उनकी टीम ने तुरंत मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहला सुराग मोनालिसा के कैमरे से मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक संदिग्ध व्यक्ति उसे लगातार फॉलो कर रहा था। इस व्यक्ति का चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था, लेकिन टीम ने चेहरे की पहचान तकनीक से उसकी पहचान निकाल ली। वो था रणजीत ठाकुर, जो पहले भी मानव तस्करी के मामलों में संलिप्त रहा था। सीआईडी ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय चश्मदीदों की मदद से पता लगाया कि मोनालिसा को एक काले रंग की वैन में जबरदस्ती बिठाया गया था, जो मेले से बाहर निकलते ही गायब हो गई। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसने उस गाड़ी को पास के जंगल की ओर जाते देखा था। इंस्पेक्टर दया ने एक चतुर योजना बनाई। टीम ने मोनालिसा के नाम से एक फेक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करवा दी, जिसमें लिखा था, मैं किसी तरह भागकर जंगल से निकल आई हूं, एक मंदिर के पास छिपी हूं, प्लीज कोई मुझे बचाए। इस पोस्ट को देखकर किडनैपर रणजीत घबरा गया। उसे लगा कि मोनालिसा भाग निकली है और पुलिस तक पहुंच सकती है। वो तुरंत उसे दोबारा पकड़ने के लिए जंगल के एक सुनसान मंदिर की ओर भागा। सीआईडी पहले से ही वहां घात लगाए बैठी थी। जैसे ही रणजीत वहां पहुंचा, टीम ने उसे पकड़ लिया। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब रणजीत से पूछताछ के बाद पता चला कि मोनालिसा को जंगल में बने एक पुराने बंगले में बंधक बनाया गया था। सीआईडी की टीम वहां पहुंची और एक गुप्त ऑपरेशन के तहत छापेमारी की। अंदर मोनालिसा एक कुर्सी से बंधी हुई मिली, लेकिन सुरक्षित है। मोनालिसा को बचाने के बाद सीआईडी ने पूरे किडनैपिंग गैंग को पकड़ लिया। रणजीत और उसके साथी मानव तस्करी के कई मामलों में वांछित थे। इस बचाव अभियान ने मोनालिसा को फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया। मोनालिसा ने बाद में सीआईडी टीम का आभार व्यक्त किया और इस घटना से प्रेरित होकर महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया। मोनालिसा को सफलतापूर्वक बचाने के बाद सीआईडी टीम ने किडनैपर रणजीत ठाकुर और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन इंस्पेक्टर दया को अभी भी लग रहा था कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस स्टेशन में मोनालिसा से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया, जब मुझे किडनैप करके बंगले में ले जाया गया तो वहां सिर्फ रणजीत नहीं था, कुछ और लोग भी थे जो बार बार किसी बड़े साहब से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डील फाइनल हो चुकी है और जल्द ही मुझे किसी और जगह ट्रांसफर किया जाएगा। सीआईडी को शक हुआ कि यह कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। सीआईडी ने रणजीत को कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ भी उगलने को तैयार नहीं था। टीम ने उसके मोबाइल डेटा को ट्रैक किया और पाया कि उसने वीरेंद्र सिंह नाम के किसी व्यक्ति से कई बार संपर्क किया था। वीरेंद्र सिंह एक प्रभावशाली बिजनेसमैन, जिसका नाम पहले भी मानव तस्करी से जुड़े मामलों में आ चुका था, लेकिन हर बार वह कानून से बच निकलता था। इस बीच मोनालिसा को अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकियां मिलने लगीं। अनजान नंबरों से उसे मैसेज आ रहे थे, तू ज्यादा बोल रही है, वरना तुझे हमेशा के लिए चुप कर देंगे। मोनालिसा डर तो गई, लेकिन उसने इंस्पेक्टर अभिजीत को तुरंत सूचित किया। सीआईडी ने इस बार एक और दांव खेला। उन्होंने मोनालिसा को मीडिया के सामने लाकर यह दिखाने की योजना बनाई कि वह अभी भी डरी हुई है और बयान नहीं दे रही। टीवी इंटरव्यू में मोनालिसा ने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे अपहरण के पीछे कौन था। मैं सिर्फ सीआईडी का धन्यवाद कहना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे बचा लिया। इस इंटरव्यू को देखकर वीरेंद्र सिंह और उसके गुंडों को लगा कि मोनालिसा अब उनके खिलाफ नहीं बोलेगी। वे निश्चिंत होकर अपने अगले प्लान पर काम करने लगे। सीआईडी ने वीरेंद्र सिंह के फोन कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी।
उन्हें पता चला कि वह एक प्राइवेट रिसॉर्ट में अपने कुछ खास लोगों से मिलने वाला था। इंस्पेक्टर दया ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। सीआईडी ने उस रिसॉर्ट पर छापा मारा और वीरेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से कई फर्जी पासपोर्ट, विदेशी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और मानव तस्करी से जुड़े कई सबूत मिले। वीरेंद्र सिंह और उसके गुंडों को अदालत में पेश किया गया। मोनालिसा ने गवाही दी और सबूतों के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मोनालिसा अब सिर्फ एक वायरल गर्ल नहीं थी, बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नई मुहिम शुरू की। जो हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा।